आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। धन्य है राजनीति, न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। कहीं किसी के लिए दरवाज़ा बंद होने की बात होती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, और कहीं किसी का दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। अब वो जाने वाला कब जाएगा, ये सवाल उठता है। जो उस निकल जाता है कहीं से तो कहता है कि भाई अब तो हम जहाँ आ गए हैं वहीं रहेंगे, 2 बार गए अब कहीं नहीं जाएंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की। बिहार की राजनीति में, सियासत में दोनों एक दूसरे के भाई से कहे जाते हैं। लालू प्रसाद बड़े भाई हैं और नीतीश कुमार छोटे भाई हैं। अभी आप भूले नहीं होंगे बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम। 28 जनवरी को बिहार में एक महाखेल हुआ। नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस से नाता तोड़ करके आ गए, बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उसके बाद फिर विश्वास मत हुआ, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार वहाँ भी बाजी मारे। राजद कोटे के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाए और बीजेपी के नंदकिशोर यादव अध्यक्ष बन गए। नीतीश कुमार ने भी 243 के हाउस में 129 विधायकों का समर्थन दिखाया और 129 विधायकों में 3 राजद के भी विधायक थे जिन्होंने पाला बदल दिया, सबों के सामने 7 हो गए। अब इसके बाद इसी घटनाक्रम में मैं आपसे कहूं कि कल मतलब जब स्पीकर का चुनाव होने के बाद कल हाउस हुआ था, कल 15 तारीख को, 15 फरवरी को, और लालू प्रसाद आए थे असेंबली और वहाँ अकस्मात कहिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की भेंट हो गई, आमने सामने हो गए। एक विधानसभा से निकल रहे थे और एक विधानसभा में जाने को थे। पोर्टिको में जब भेंट हुई आमने सामने तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के कंधे पर एक क्षण हाथ भी रखा और लालू प्रसाद ने भी कुछ कहा होगा, कैसे हैं आप, या ये क्या कर दिया भाई आपने। ये आवाज़ हम लोगों ने नहीं सुनी, ये कयास लगाने की बात। लेकिन दोनों भाई का मिलना 28 जनवरी के बाद सचमुच एक सुकून देने वाला सीन था जिस समय ये दोनों भाई मिले। अब आज फिर लालू प्रसाद से लोगों ने पूछ ही दिया कि आप तो कल मिले थे नीतीश कुमार से, फिर क्या होगा आगे। लालू प्रसाद ने सहज जवाब दिया कि भाई वो तो आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते हैं, हमारा दरवाज़ा कहाँ बंद रहता है, हमारा दरवाज़ा तो हमेशा खुला है। नीतीश आ जाएं तो उसमें हमें क्या हर्ज है। देखिए ये बात जो राजद की पीड़ा है ये समझने लायक बात है। इस पूरे जो 28 तारीख को महाखेल हुआ उसमें किसका नुकसान हुआ। बीजेपी तो केंद्र में सत्ता में थी, अब बिहार में भी सत्ता में आ गई तो डबल इंजन की सरकार बन गई। जनादेश भी इस असेंबली में 17वीं विधानसभा में जदयू भाजपा को ही मिला था, लेकिन नीतीश कुमार पाला बदल लिए थे, राजद के साथ चले गए थे, फिर राजद को छोड़कर आ गए। लेकिन राजद को बड़ा नुकसान हो गया। अब विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था, फिर विपक्ष में बैठने की नौबत आ गई। अब उनके 2 लड़के, लालू प्रसाद के 2 लड़के, छोटे लड़के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बड़ा लड़का मिनिस्टर था। अब पूरी सरकार पर कहिए कि राजद का दबदबा था। कई ऐसे अवसर आए जहां की राजद में, जदयू में कई मुद्दे पर जैसे लगता था कि टकराव हुए। शिक्षा मंत्री का ही तो आप याद करेंगे, चंद्रशेखर का मुद्दा, जो रामचरितमानस पर तरह तरह का ज्ञान देते थे, नीतीश कुमार बड़े असहज थे। फिर और कई मुद्दे पर दोनों में कहिए कि मत भिन्नता हुई, चाहे शिक्षक नियुक्ति का सवाल हो, उसमें जहां श्रेय लेने की होड़ लगी। अब इस कुछ होते हवाते जब संबंध टूट गया है और लालू प्रसाद ने जब ये कह दिया फिर कि नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा खुला है, अभी सवाल उठता है कि क्या फिर नीतीश कुमार 10वीं बार भी पाला बदल के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मुझे तो कहीं दूर तक ऐसी बात नहीं होती है। ये लालू प्रसाद तो राजनीति के खिलाड़ी हैं। अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये समझने लायक है कि इस बार नीतीश कुमार इधर आए तो राजद की प्रतिक्रिया बहुत सादी प्रतिक्रिया आ रही है। पहले दिन से ही चाहे मीसा भारती ने बयान दिया हो, चाहे तेजस्वी यादव ने बयान दिया हो, अब नीतीश जी को चाचा कह करके लोग संबोधित कर रहे हैं। और कोई वो तीखा बयान नहीं सुनने को मिल रहा है जो पिछली बार आपको याद होगा जब
नीतीश कुमार इधर आए थे तो लालू जी ने ही पलटू राम कहा था। तेजस्वी कितनी बार पलटू चाचा असेंबली में, तो और ही तीखा बयान दिया गया था। इस बार वैसा कुछ नहीं है, कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। तेजस्वी का कुछ बदला भी मिजाज है, उनके कार्यशैली भी थोड़ी बदली दिखी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब तेजस्वी चाहे असेंबली में भाषण दें, तब बड़े ही एक सदा साधा एक सशक्त भाषण उनका हुआ। और अभी जब असेंबली में नए स्पीकर नंद किशोर यादव हुए तो पैर छूकर प्रणाम किया, उसकी भी एक अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। और फिर नीतीश कुमार के प्रति भी तेजस्वी का जो रवैया रहा, रुख रवैया रहा, वो कहीं से वो कटुता वाली बात नहीं दिखी थी। हालांकि भाषण में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी राजनीति को, चाहे वो भाजपा से दोस्ती की भी बखिया उधेरी थी। और ये कहा था कि श्रेय लेने पर जो अभी मतभेद कहते हैं, तो भाई हम सरकार में थे तो हम क्यों नहीं श्रेय लें। आज भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, कोई काम होगा तो क्या वो भाजपा श्रेय नहीं लेगी, इसमें क्या बुराई है। लेकिन चलिए, मैं तो बात कर रहा था लालू जी और नीतीश जी की, जो अभी कल एक अकस्मात मिलन की और आज लालू जी की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर बात कर रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि हालांकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। कल जो दोनों नेताओं का मिलना था वो भी एक लोगों को अच्छा लगा, और लालू जी ने जो प्रतिक्रिया दी एक बड़ा संदेश है। वो संदेश ये है कि दोनों की तो एक राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। और लालू जी नीतीश जी वही हैं जो याद करें आप 90 का दौर, नीतीश कुमार का भी सहयोग रहा था जो लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बात के दिन में तो 3 साल दोनों की साथ चले, जब मंडल कमीशन के बाद की राजनीति गरमाई थी। लेकिन वो नीतीश कुमार ही हैं, जब से लालू प्रसाद से हटे नीतीश कुमार, तब से थोड़ा वो स्थिति भी बदली। लेकिन अब तो जो बात हो रही है कि राजद का दरवाज़ा नीतीश जी के लिए खुला है। आपको याद होगा बीजेपी के तो अमित शाह ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। वो दरवाज़ा ही नहीं खुला, अब तो 7 हो गए हैं। इसलिए राजनीति का जो दरवाज़ा होता है वो किसी के लिए कभी बंद नहीं होता है। तो समय की बात है, जब जिसको सूट करे दल बदलता है। पूरे न सिर्फ बिहार में, पूरे प्रदेश में तो स्थिति मुझे देखने को मिलती है। आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन किए और दूसरे दिन राज्यसभा में जाने का ऐलान हो गया, राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए। कई राज्यों में इस तरह से बीजेपी भी कर रही है। सब दल में आया राम गया राम, जब चाहो जब सुविधा हो बदल लो, ये चलता रहता है। अब आज लालू प्रसाद ने जो नीतीश कुमार के लिए एक ऑफ़र दिया है, अभी तो इंतज़ार करना होगा कि नीतीश कुमार ये क्या। हालांकि नीतीश कुमार कह चुके हैं, जब वो दिल्ली में मिले प्रधानमंत्री से, फिर अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, और फिर मिलकर आडवाणी जी जिन्हों भारत रत्न मिला है आशीर्वाद लेने गए थे, शुभकामना देने गए थे। उसके बाद कहा कि अब हम तो 2 बार गए, काम करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ बहुत गड़बड़ हो रहा था। असेंबली में तो यहाँ तक नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाजपा के जो मंत्री थे वो कमाई में लग गए थे। आरजेडी, हाँ, ये आरजेडी के लोग जब सरकार में थे तो कमाई में लग गए थे, उसकी जांच हम करेंगे। और वहीं सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें उससे और बढ़कर बात की कि भाई यहाँ जो पाला बदल के लिए जो कुछ हो रहा था, सरकार को गिराने के लिए लेन देन का खेल लाखों में हो रहा था, नीतीश कुमार में कही थी, उसकी भी हम जांच कराएंगे। अरे मामला है भी जांच में, कोतवाली थाने में अभी तो जदयू के ही एक विधायक ने दूसरे विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। कुल मिला जुलाकर बिहार की राजनीति में अभी एक ठहराव सा स्थिति भले ही है, लेकिन आने वाला दिन क्या होगा, कौन किधर जाएगा, ये तो अब हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन लालू जी ने जो ऑफ़र दिया है नीतीश कुमार को, ये क्या दिशा इसकी होगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है, लालू जी ने कहने की बात कह दी है कि अपनी ओर से वो पिछड़ों की गुटबंदी बनी रहे। मुझे लगता है कि ये एक ध्येय उद्देश्य नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कट्टू साइज करने के लिए रहा होगा। जो लालू जी ने वक्तव्य दिया है, बयान दिया है नीतीश कुमार को, ये नीतीश की जो राजनीति है उसकी धार को कुंद करने के लिए ही दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर पिछड़ों में फिर कोई फूट न पड़े, पिछड़ों की गुटबंदी रहे बनी, और भाजपा को आने वाले चुनाव में और सशक्त तरीके से महागठबंधन मुकाबला दे। आज तो लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं।
आज बिहार में हैं, राहुल गांधी थे और सासाराम में एक सभा हो रही थी, वहाँ एक सवारी पर स्टीयरिंग पर बैठे थे तेजस्वी, जिस पर राहुल सवार थे। और फिर वहाँ पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने वहाँ किसान पंचायत लगाई थी, उसको भी संबोधित किया राहुल गांधी ने। तो बिहार में तो कांग्रेस और राजद की दोस्ती पहले से ही रही है, वो मजबूत हुई है। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार के लिए जो एक स्वागत किया है, उनके लिए दरवाज़ा खोलने की बात की है, इसका तो मुझे कोई अब ख़ास रिजल्ट सामने आएगा ये तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, इस पर क्या कहा जा सकता है। तो आज दोनों भाई की प्रतिक्रिया के संबंध में जो बातें हैं मैंने आपसे अपडेट किया है अब तक का। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।